बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट, उसके बाद हम इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके सैलरी पैकेजेस क्या होंगे पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा इदारा, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो उनसे बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से डिग्री ऑफर करी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। कि मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों, या अगर आपने ए लेवल किया है तो ए लेवल में आपने ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो देन आप बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आ जाती है इसके दौरानिए की, इसके ड्यूरेशन की। डियर स्टूडेंट्स, बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। 4 साल में आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। 4 साल में इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स मास्टर होल्डर डिग्री आप बन जाएंगे। अब बात आ जाती है इसके मेरिट की। अगर हम पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट की बात करें तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जो मेरिट होता है वो स्टूडेंट की इंट्री को मद्देनजर रखते हुए होता है। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं 70% मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं 90% प्लस भी मेरिट रहता है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है, आपको बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका मेरिट बन जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग क्लासेस भी हैं और इवनिंग भी हैं। इवनिंग को सेल्फ सपोर्ट के नाम से भी बोला जाता है। अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन हो जाता है तो जो मॉर्निंग में फ़ी पैकेज होता है वो 30,000 से लेके 40,000 के लगभग रहता है। और अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग का जो पैकेज होता है वो बस आपका 30,000 से लेके 50,000 तक भी होता है, और हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया। अगर मैक्सिमम की बात करूँ ना इवनिंग में, वो 50,000 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया के, प्राइवेट सेक्टर की। अगर प्राइवेट सेक्टर में फी पैकेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में 70-80,000 से लेके 1 लाख प्लस भी वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। अब आ जाती है मेजर बात, इसका आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो एरिया जिसमें बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, उस हम एरिया पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस। इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं, एग्रीकल्चर फर्म जॉब्स ऑफर करती हैं, पैथोलॉजी लैब जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी फर्म के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस डिग्री के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं, वेटरनरी लैब्स जॉब्स ऑफर करती हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो जॉब्स ऑफर करती है, फार्मास्यूटिकल फर्म्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, डेयरी फर्म जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद कंसल्टिंग फर्म जॉब्स ऑफर करती हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनीज जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात आ जाती है इसके सैलरी पैकेजेस की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल और आपके डेजिग्नेशन को मद्देनजर रखते हुए होगा, क्योंकि ये सारा एरिया आपके साथ हमने डिस्कस किया है, इस एरिया के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका जो पैकेज होगा और एरिया को मद्देनजर रखते हुए होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से इस वक्त लाहौर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस लाहौर
लाहौर जोन से है वो इस नेम से इस डिग्री को ऑफर कर रहा है। और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जोन सी हैं, आप उनको जाके सर्च कर लें, या कोई यूनिवर्सिटी जोन सी हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट करती है तो इस डिग्री के नाम से, तो देन जाहिर सी बात है वो एरिया जोन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया और बाकी जो डिटेल है वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके डिग्री के बारे में थोड़ा सा। अगर आप BS माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा देखें, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में मूव करना चाहते हैं, BS माइक्रोबायोलॉजी के नाम से डिग्री ऑफर हो रही है, BS बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी डिग्री ऑफर हो रही है, लेकिन इस वक्त माइक्रोबायोलॉजी और BS बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करके जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है प्राइवेट सेक्टर में वो लाहौर यूनिवर्सिटी है, और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कम इदारे हैं, कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे इस नाम से डिग्री ऑफर कर रही हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे वो BS माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री अलहदा से ऑफर कर रही है और BS बायोटेक्नोलॉजी जो सी है वो अलहदा से ऑफर कर रही है, लेकिन लाहौर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में इस डिग्री को माइक्रोबायोलॉजी और BS बायोटेक्नोलॉजी जो सी है इन दोनों को कंबाइन करके BS माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से ऑफर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप इस डिग्री में एडमिशन लेते हैं, एरिया आपके साथ डिस्कस कर दिया है, याद रहे वो वक्त वो टाइम गुजर गया जब हम डिग्री कंप्लीट करके निकलते थे तो कई तोपों की सलामी के साथ जॉब्स ऑफर की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको मेहनत करना होगी। कैसे? अगर आप इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, जो ही आपके 2-3 सेमेस्टर गुजर गए उसके बाद आप अपने रिलेटेड इंटरेस्टेड एरिया जोन से है उस एरिया में आपको प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दें, ठीक है। चाहे स्टार्ट में आपको सैलरी पैकेज नहीं भी मिलता, इंटर्नशिप के तौर पर आप काम करना शुरू कर दें। फ़ायदा क्या होगा कि जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती जाएगी देन आपको पूरी मार्केट में पता होगा किस किस जगह पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं और किस तर्ज की जॉब्स ऑफर हो रही हैं और सैलरी पैकेज क्या होगा, देन आपके लिए जॉब ढूंढना इजी हो जाएगा। इस छोटे से मतलब के एक जो आपको मशवरा दिया इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो BS माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद BS माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पे थी, जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तक बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।